ये उम्र कटी सिर्फ दो अल्फाज में, एक आस में और एक काश में, एक आस में और एक काश में। चमकती हुई सुबह है और सूरज की रोशनी है। विटामिन डी के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ और गुड मॉर्निंग। मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल बताया था कि देहरादून की लोकेशन में हूँ मैं, और आप लोगों ने वीडियो में भी देखा, बहुत अच्छी लोकेशन थी। नाइट था इसलिए एक जगह तक गया था, और अभी ग्रीनरी और ये सामने सागौन के पेड़ भी हमने आपसे साझा किए, और बहुत बढ़िया है। सूरज की एकदम चमकती हुई रोशनी है, थोड़ी हल्की हल्की गर्माहट बहुत अच्छी लग रही है। ठंड तो वाकई में है। और आज का मैंने टॉपिक रखा है स्किल। अब आप सोचेंगे कि 40 और स्किल, तो बिल्कुल, एक तो भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई टैलेंट दिया है, और इसी को हम स्किल कहते हैं। तो स्किल कभी मरती नहीं है। ठीक है, हम परिवार की जिम्मेदारियों में बिजी रहे, हमने अपने स्किल को पोस्टपोन करा, और लेकिन अब सभी जिम्मेदारियों से लगभग मुक्त हो चुके होंगे। तो अपनी स्किल को फिर से डेवलप कीजिए। किसी भी जिसमें भी आपकी हो, किसी की म्यूज़िक में होगी, डांस में होगी, एम्ब्रॉयडरी में होगी, कुकिंग में होगी, गार्डनिंग में होगी, या फिर किसी और फील्ड में। तो अपनी स्किल को डेवलप करें और उसको एक अच्छा सा मुकाम दें, उसके लिए करें। इससे क्या होता है, जब हम अपनी स्किल को डेवलप करके और उस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो एक जो डिप्रेशन अक्सर इस एज में मैंने सुना है, डिप्रेशन है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो जब आपका पूरा यूज़ पूरे दिमाग या पूरा ध्यान अगर किसी और जगह पे आ जाता है, तो बाकी की चीज़ें अपने आप ही रिमूव होती चली जाती हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं और उस पर एक टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगर डिप्रेशन है या नींद की प्रॉब्लम है, या फिर कहीं से आप लाइफ के प्रति डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन आती है। क्योंकि जब हम अपने मन की चीज़ें करते हैं, मन की चीज़ें का मतलब कोई भी क्रिएटिव वर्क, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर एंटर करती है, और उसका असर ये होता है कि आपका होल डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी भी आपकी और अच्छी निखर के आती है। लोग आपसे पूछने लगते हैं, मिलने लगते हैं, भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अभी क्यों कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, लेकिन कि अगर किसी चीज़ को करना है, तो हमें दूसरों के विचार नहीं चाहिए। आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मुझे ये करना है, और पूरी तैयारी के साथ जुट जाए। देखिए, शुरुआत में लोग आलोचना करते हैं, उसके बाद आपको डिमोटिवेट करेंगे, फिर भी आप अपने रास्ते पे डटे रहते हो, तो फिर उसके बाद लोग शांत होकर आपको वॉच करते हैं। और जब आप धीरे धीरे एक ज़मीन में जो बीज अगर हम डालते हैं, जब वो नैसर्गिक रूप से ऊपर निकलता है, तो उस पर ध्यान जाता है, तो उसके बाद लोग आपको नोटिस करने लगते हैं और आपसे ही पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है तू, इसके लिए क्या करना होगा, हम भी करना चाहते हैं अपने मन का, या ये हमारी हॉबी थी, ये हमारा टैलेंट था जिसको हमने जिम्मेदारियों के चलते साइड में कर दिया। तो एक तरह से आप एक एडवाइज़र की भी रोल में आ जाते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप रोल मॉडल हो। तो इससे अच्छा 40+ के बाद आपका डेवलपमेंट क्या हो सकता है? ये आपका एक होल डेवलपमेंट होगा, जब धीरे धीरे लोग ये सोचते हैं कि हम अब ख़त्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम में ये क्षमता नहीं रह गई और हम ये नहीं कर सकते। अगर उस समय आप अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं, अपने स्किल के को लोगों के सामने लाते हैं, और चूँकि ये एक जिम्मेदारी वाली एज है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को जब हम शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे फेल्योर का डर नहीं होता, क्योंकि हम इतना सीख चुके होते हैं कि मन से फेल्योर वाला डर निकल जाता है। और सक्सेस तभी होती है जब आपके मन से फेल्योर का डर निकल जाता है। तो आज स्किल पे मुझे लगता है कि जो मैं जानती हूँ,
मैं ये तो नहीं कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जो मैं जानती हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता। बाकी अगर आपके अपने कुछ थॉट्स हैं, आप हमसे शेयर कीजिए, उस पर भी मैं देखूँगी। मैं भी सीखना चाहती हूँ आपसे, और सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, वो ज़िंदगी हो, स्किल हो, टैलेंट हो, या कुछ भी हो। तो अपने नज़रिए को हमसे साझा करें। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से कहूँगी, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। ज़िंदगी जीने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। और फिर से कह रही हूँ, हैप्पीनेस की इसके अलावा और कुछ है नहीं। डिमोटिवेट और मोटिवेट दोनों आपको खुद से होना है, किसी तीसरे पे निर्भर ना रह के खुद से खुद का डेवलपमेंट करें। तो खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। Thank you so much for watching.